अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए कैरी की नौरतन चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी, हमारे घर की रेसिपी है। इसे हम हर गर्मियों में ज़रूर बनाते हैं ये चटनी, और काफ़ी दिनों तक एंजॉय करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कैरी ली है 1.5 किलो, और इसको जब मैंने छीलने के बाद मैंने इसको मेजर किया तो ये 1.25 किलो के बराबर थी। तो मैंने इसको क्यूब्स में कट कर लिया है, और इसकी गुठलियाँ भी हम इस्तेमाल करेंगे इसी के अंदर। तो इस तरह से आप कट कर लीजिएगा। इसके अलावा हमें चीनी चाहिए 1 किलो। चीनी आप थोड़ी कम भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी कैरियाँ खट्टी हैं तो आपको 1 किलो लेनी पड़ेगी, अगर मीठी हैं तो ज़रा कम। छुआरे ले लिए मैंने आधा कप, इसे मैंने कट कर लिया था। नारियल चाहिए हमें आधा कप, इसको भी मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। चारों मग्स चाहिए हमें 4 टेबलस्पून। कलौंजी चाहिए हमें 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। नमक है हमारे पास हाफ़ टी स्पून, और फूड कलर 1 पिंच ज़र्दा फूड कलर लिया है मैंने। इसके लिए मैंने एक पतीली ले ली है, और उसके अंदर हम कैरियाँ डाल देंगे सबसे पहले। फिर इसके अंदर हम 1 लीटर पानी ऐड करेंगे, और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन आधा घंटे के लिए। इसको हम कवर करके बस कुक करने के लिए छोड़ देंगे। तो आधा घंटा हो गया है इसे पकते हुए, तो थोड़ा सा पानी रिड्यूस हो जाएगा इसका, और कैरियाँ जो हैं थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी, तकरीबन हाफ़ डन हो जाएंगी। उसके बाद इसके अंदर मैं चीनी शामिल कर दूंगी, और चीनी ऐड करने के बाद भी मैं इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ा सा बीच बीच में आप चमचा भी चलाते रहिएगा, और फिर से मैं इसको थोड़ा सा कवर करूंगी, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए और मज़ीद। तो ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। चीनी ऐड करने के बाद इसको मैंने मज़ीद आधा घंटा इसको पकाया है, और कैरियाँ बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं इसके अंदर। तो ये इस तरह से लिक्विड हो जाएगा इसका। इसके बाद हम इसके अंदर बाकी की तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे, जिसमें हम छुआरे ऐड करेंगे इसके अंदर, चारों मग्स और नारियल ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम जो स्पाइसेस थे वो ऐड कर देंगे। कलर वगैरह सब चीज़ें इसी के अंदर चली जाएंगी। बहुत मज़ेदार चटनी बनती है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको। अच्छा, ये बना के आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं काफ़ी दिनों तक। मैं 2 से 3 महीने तक स्टोर कर देती हूँ, इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, और जितनी इस्तेमाल करनी होती है उतनी मैं निकाल के फ्रिज में रखती हूँ। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया। इसको कवर करके 15 से 20 मिनट तक इसको और पकाएंगे हम। तो 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। और ये थोड़ी सी लिक्विड आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त गर्म है, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। ये इसी तरह से थोड़ी सी पतली आपको नज़र आएगी, लेकिन ठंडी होने के बाद बिल्कुल सेट हो जाएगी, और ये तैयार है। तो ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है, और इसको मैंने ठंडा कर लिया था। 5 से 6 घंटे लगते हैं इसे ठंडा होने में। उसके बाद ही आप इसको स्टोर कर सकते हैं, किसी भी एयरटाइट जार में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और इस चटनी को आप लोग पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में बहुत ही मज़े की लगती है ये चटनी। आप इसको पराठे के साथ एंजॉय करें, और ब्रेड के साथ भी आप लोग इसको खा सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।